I'm just repeating, you have to use sign convention, boys and girls. सिर्फ फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं होगा. आप देख लेना, राइट वाला प्लस, अपवर्ड प्लस, लेफ्ट माइनस, डाउनवर्ड माइनस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज रखना. साइन विद साइन. कॉम्पिटेंट कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन. This is one end, this is other end. नीचे से Sir, scroll down. सर ऊपर ले लो. हाँ ओके, हो गया ये. मैं स्क्रॉल किया बेटा.
ठीक है, ओके। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी स्टिक कर गई and they are moving with common velocity v. So now the mass become m1 plus m2 and this is after collision. Okay, so diagram is clear to everyone. दोनों बॉडी स्टिक करके उसके बाद दोनों साथ में मूव करने लगे. v stand for common velocity. कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों स्टिक करके तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी. ठीक है, ओके. तो वी विल अप्लाई द फर्स्ट पॉइंट कि जितना मोमेंटम पहले होता है उतना मोमेंटम बाद में भी होता है. तो टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, दोनों मास ऐड हो गए, m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी. देखो मोमेंटम को इक्वल कर दिया. जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था ना उतना मोमेंटम कोलिजन के बाद भी कर दिया. वो लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो आर गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन. तो फॉर्मूला मिल गया ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड तो v की वैल्यू मिल गई. अब ये फॉर्मूला याद करके चले जाना. m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2. तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको याद करके चला जाता है कि जिसमें दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं उसमें फॉर्मूला क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ऐसे याद करके चला जाना. ठीक है. सो सर थोड़ा ऊपर ले लो. ओके. हम्म. डन सर. ओके. 2 मिनट. अच्छा ठीक है, मैं आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करके बताता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे. आप इसी ईयर मैं आपको यूज करके बताता हूँ हाउ टू यूज इन एग्जाम. तो हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन. अगर सपोज कर लो एग्जाम में
प्रॉब्लम आता है और दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। ये u1 है, ये u2, ठीक है, और ये m1 है, ये m2। तो फिर आपको मालूम है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों को हम प्लस लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू m1, ये वेक्टर हटा देना, फिर m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है कि दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके टकराती हैं, बिफोर कोलिजन का है ये, बिफोर कोलिजन। अगर एग्जाम में आता है जैसे ये, if both the bodies are moving in opposite direction and they are colliding, एक इधर राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है उधर लेफ्ट की तरफ आ रहा है और आमने सामने की टक्कर हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? जो राइट वाला है उसको प्लस में यूज करेंगे और जो लेफ्ट वाला है उसको माइनस में यूज करेंगे। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब सेम डायरेक्शन में प्लस यूज करना, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस लगा देना बस। तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। दैट इज बिफोर कोलिजन। तो आर यू गेटिंग कैसे साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पीछे माइनस आ जाएगा। तो आप बहुत फटाफट मतलब क्विकली करेंगे वहां पर। आप देखेंगे जो सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट अप्लाई करो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अपोजिट डायरेक्शन में है तो m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अपोजिट में है तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, दूसरा माइनस में चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप ये थोड़ा समझ में आया कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन का आपका प्रॉब्लम सही नहीं आएगा। नीचे तो सेम रहता है m1 m, बस ऊपर भी थोड़ा प्लस माइनस का फर्क आता है। तो आप याद करके भी जा सकते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम ऐसा यूज कर लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऐसा यूज कर लेंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड साइन कन्वेंशन।
बॉयज एंड गर्ल्स डन? डन सर। अच्छा, एक प्रॉब्लम करके बताइए मुझे. लेट मी चेंज द स्क्रीन. मैं स्क्रीन चेंज करूं क्या? ओके सर। Okay, now just see this. Do question number 1. अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी पर ट्राई क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई क्वेश्चन नंबर 1. कॉमन वेलोसिटी चाहिए. एक बार बताओ, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो प्लस वाला यूज करोगे कि माइनस वाला यूज करोगे? माइनस. माइनस. हाँ, तो ट्राई योरसेल्फ. तो फॉर्मूला हो जाएगा m1u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2. वन 1.5 मीटर पर सेकेंड. 1.5 मीटर पर. अच्छा, हाँ ठीक है. 40 kg है ना, दोनों का मास सेम दिया है ना, तो 40 इंटू 10 माइनस 40 इंटू 7 अपॉन 40 प्लस 40. ठीक है. Yes, sir. 1.5. 1.5 आ रहा आंसर मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग. हो गया ना? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप सबने कर लिया. मैं मूव करूंगा स्क्रीन को. यस सर। अच्छा, इसमें तो इलास्टिक दिया. Yes, देख sir. लेते हैं कुछ. सर शायद 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन कर सकते हैं. नहीं, वो इलास्टिक कोलिजन पे है. इलास्टिक कोलिजन अभी नहीं पढ़ा है. अभी तो सिर्फ इंट्रो पार्ट पढ़ाया था. वो इलास्टिक दे रखा है कि दिस कोलिजन इज इलास्टिक, यू कैन नॉट डू दिस. इलास्टिक पढ़ाया नहीं ना, फॉर्मूला है. ओके सर. आई थिंक यही कर सकते हैं शायद. ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं. ये करेंगे क्या? ये भी वैसे ही दिख रहा है मेरे को. ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 10th वन. नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं कर सकते. अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है ना? हाँ ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स मतलब. नहीं नहीं नहीं, नो नो, ये नहीं कर सकते. इन इलास्टिक करना पड़ेगा. ठीक है, छोड़ो, रहने देते हैं. लिव इट, छोड़ देते हैं. एक ही प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, नहीं हो पा रहा है इसमें. ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग. जैसे there is loss in kinetic energy. Loss in kinetic energy. Kinetic energy loss होता है. तो loss in kinetic energy को delta KE बोले. That is kinetic energy initial minus kinetic energy final. Because some heat loss, some kinetic energy loss in the form of heat, sound, etc. Basically, some energy lost after collision, some energy lost in the form of हीट और साउंड. ये सब में यूज मतलब एटसेट्रा ले लेते हैं. चलो, इनिशियल ज्यादा होती, फाइनल कम होती. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? अच्छा, इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं. काइनेटिक एनर्जी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती. अच्छा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल.
माइनस कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन हो जा रहे थे, मासेस ऐड हो जाएंगे, हाफ m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, देखो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ रखना पड़ेगा मुझे। तो डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, तो ये बिकम m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो आई थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 v की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। हाँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट हियर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे v स्क्वायर का, यहाँ पे रख के ये वाली जो फॉर्मूला था ना इक्वेशन नंबर का, उन्हीं इधर रख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर याद करके जाना तुम लोग, सॉल्व मत करना वहां पर, डेरिवेशन मत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करा देते हैं क्योंकि बुक में है आपके। तो आप लोग एग्जाम के लिए आप लोग फाइनली प्रिपेयर करके जाएंगे इसको डायरेक्टली फॉर्मूला m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर, एक नीचे रह जाएगा सिर्फ m1 प्लस m2, वन इज कैंसल्ड, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस लगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b, नहीं सब बाहर माइनस साइन लगा होगा ना, माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab अपॉन m1 प्लस m2। सब माइनस में क्यों आ गया, क्योंकि बाहर माइनस लगा था ना, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। ठीक है, अच्छा टेक द एलसीएम पार्ट, इसका एलसीएम ले लो पूरा, m1 प्लस m2, तो फिर ये इनसे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज m1 प्लस m2, ये हो गया माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 m2 u2, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, ये क्या होगा, इसको भी ओपन करो, m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये सब कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, m1 स्क्वायर, ये दिस वन, ये प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो व्हाट विल गेट, टेक m1 m2 कॉमन, m1 m2 कॉमन ले लो, m1 m2 कॉमन ले लेंगे हम लोग बाहर, तो ब्रैकेट के m1 m2 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, m1 m2 कॉमन ले लो और नीचे m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 आ जाएगा, तो फिर ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो लर्न एंड यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, नो नीड टू डिराइव इट, वहां पे डायरेक्ट यूज करना,
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देख लो, जस्ट कॉपी डाउन। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें ना दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब डेल्टा के ई इज इक्वल टू, दोनों में साइन कन्वेंशन बना के दे रहा हूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 plus u2 whole square if they are moving in the opposite direction. ठीक है, दिस वन। तो आप याद रखिएगा कि तुम फाइनल आंसर फॉर्मुलेज याद करके जाना बस एग्जाम में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप डिराइव नहीं कर पाएंगे बेटा, बहुत टाइम चला जाएगा आपको। आप लर्न करके जाएंगे फॉर्मुलेज, सेम डायरेक्शन अब ना कॉम्पिटेंट दिस फॉर्मूला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आज के लिए इतना ही ना? आज का इतना ही है, बस कॉपी कर लीजिए, एग्जिट कर जाइए पूरा। सर नीचे स्क्रॉल कर दो ना। सर थोड़ा नीचे चलो।
सर इतना ही है ना ये नोट तक? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.